नमस्कार मित्रों, साफावाल के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम अभी अंग्रेजी ग्रामर का अभ्यास कर रहे हैं। उसके लिए हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए और आज है अपना लेसन 8, चैप्टर 8, यूज ऑफ इज, आर, एम। इज, आर और एम। तो देखिए, आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर दृष्टि डालिए अच्छी तरह से। इधर दिया हुआ है सिंगुलर और इधर दिया हुआ है प्लूरल। सिंगुलर यानी एक और प्लूरल यानी अनेक। देखने में तो हमारे को बहुत छोटी चीज लगती है, एज, आर, एम। ये सोच रहे होंगे कि हम तो ये शुरू से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एज, आर, एम, ठीक है। लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे को कई जगह दिक्कत आती है। जब हमारे सामने परीक्षा में जब कोई क्वेश्चन आता है तब थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, और इसका करना क्या है। तो आज हम इस कक्षा में इज, आर और एम का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इधर है सिंगुलर में THIS, दिस माना यह, और दूसरा है THAT, दैट माना वह। पढ़ा है आपने पिछली कक्षाओं में, फिर भी एक बार इसका रिवीजन भी हो जाएगा आपके लिए। और जब हमारा चैप्टर है तो हमारे को करवाना ही पड़ेगा ना इसको। और प्लूरल में आता है हमारे, इधर आ गया दिस तो इधर आ गया दीज। क्या आ गया? दीज। इधर हमारा आ गया दैट तो इधर हमारे आ गया दोज। क्या आ गया? दोज। अब इसका नियम है, सिंगुलर एक वचन करता, सिंगुलर एक वचन करता प्लस इज, यानी एक वचन कर्ता के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? इज का, प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी जो वाक्य का पूर्ण, जो पीछे का जो हिस्सा बचता है वो उसके अंदर आ जाएगा। दूसरा है प्लूरल, यानी बहुवचन। तो बहुवचन कर्ता प्लस आर, क्या आ जाएगा? आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी एक वचन के लिए तो क्या आ गया? इज, और बहुवचन के लिए क्या आ गया? आर। ये बात यहां तक ठीक। अभी देखिए, और आई के साथ में एम आता है। आई के साथ में क्या आता है? एम आता है। तो ये जो सारणी दी हुई है आपके सामने, इस सारणी में दिस, दीज, दैट, दोज, और इधर इज और आर, और इधर कॉम्प्लीमेंट, यानी जो वाक्य का जो बचा हुआ हिस्सा है। इस सारणी को हमने नीचे जो सेंटेंस लिख करके बताया है, इनको पूर्ण रूप से हल किया है। तो देखिए, सबसे पहले दिस इज ए पिकअप, दिस इज ए पिकअप माना यह एक मोर है। दिस का मतलब होता है यह, इज का मतलब है, ए का मतलब एक, और पिकअप का मतलब मोर, ठीक है। दूसरा है दिस इज एन एरोप्लेन, दिस इज एन एरोप्लेन। अब कई भैया ये भी सोच रहे होंगे कि भैया जी अगर इसके अंदर ए आ गया तो यहाँ एन क्यों आया? और किसी ने पूर्व की कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ा तो अच्छी तरह से उसको आज भी याद है। तो देखिए, ये यहाँ पे आया ए एक वचन के लिए, और ये भी आया एक वचन के लिए, लेकिन
ये शुरू हुई है पी ई ए सी ओ सी के, पीकॉक, ठीक है। और ये शुरू हुई है ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, तो ये शुरू हुई है कॉन्सोनेंट साउंड से और ये शुरू हुई है वोवल साउंड से। वोवल साउंड माने क्या, ये भी पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है, माने ए ई आई ओ यू, यानी इन अक्षर से शुरू होने वाले स्पेलिंग्स के पहले आर्टिकल्स एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। और कॉन्सोनेंट साउंड जो 21 पीछे बचे उनके पहले ए का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए हमने दिस इज एन एरोप्लेन, यहां जो कॉन्सोनेंट वोवल साउंड है वो ए है, तो इसीलिए हमने यहां पर एन का प्रयोग किया है। आगे देखिए, दीज आर पीकॉक्स, यानी अब यहां पर आर आया है। क्या आया है, आर। तो आर हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, बहुवचन के लिए। तो क्या यहां पर बहुवचन लिखा हुआ है, हाँ यहां पर लिखा हुआ था, देखिए पीकॉक, और यहां पर लिखा हुआ पीकॉक, यानी एस जोड़ा हुआ है। एस जोड़ने का मतलब है बहुवचन है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल, बहुवचन। तो ये हो गया, ये मोर हैं, दीज आर पीकॉक, ये मोर हैं। अगला है दीज आर एरोप्लेन्स, ये हवाई जहाज हैं, यानी इसमें भी आर और इसमें भी आर, तो दोनों बहुवचन हैं। अगला देखिए, दैट इज ए पीकॉक, दैट इज ए पीकॉक, ये है सॉरी, दैट इज ए पीकॉक, वह एक मोर है। और अगला है दैट इज एन एरोप्लेन, यहां पर भी आर्टिकल एन का प्रयोग किया है, क्योंकि यहां का साउंड है, जो पहला अक्षर है वो वोवल्स का है। तो वह एक हवाई जहाज है। अगला है दोज आर पीकॉक्स, दोज आर पीकॉक्स, वे या वो मोर है। इसमें भी पीकॉक्स यानी बहुवचन आया हुआ है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, दोज आर एरोप्लेन्स, दोज आर एरोप्लेन्स, यानी वो हवाई जहाज हैं, वो हवाई जहाज हैं। अब इसमें दिस जो है वो निकट के लिए है। किसके लिए है, निकट, यानी नजदीक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है, दूर की वस्तुओं के लिए दैट का प्रयोग, और नजदीकी वस्तुओं के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार ये भी इधर चला जाएगा, दीज और दोज। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ये थे एफर्मेटिव सेंटेंस होते, ये तो थे एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको कहा जाता है सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अगला हम पढ़ेंगे नकारात्मक वाक्य, जिसको बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोला जाता है, नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक। क्या पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। तो छोटी सी जानकारी के लिए, नकारात्मक जब अगला टॉपिक लेंगे तो उसमें नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। नोट हमेशा कौन से स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर। जैसे इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, शेल नॉट, विल नॉट, डू नॉट, डज नॉट, ठीक है। तीसरे स्थान पर हम नोट का प्रयोग करेंगे। पिछले अध्याय में जब हमने वर्ब्स पढ़ी थी तो कुछ ही वर्ब्स हमने बोर्ड पर लिखी थी, लेकिन जो पीछे बची हुई वर्ब्स है वो आपको नोटबुक पे उतारनी थी। आपने उतार ली होगी, नहीं उतारी तो इससे पहले उस वर्ब को उतारना है, उसके बाद में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है।
उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर एक बार इसका पुनः अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हमारा कक्षा पर्व होगा जो आपको देना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।